यदा यदा ग्लानिर्भवति सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 आत्मा का परमात्मा के साथ एक पिता और संतान का अनादि संबंध है। इस संबंध की स्मृति रखने से यह संबंध और भी मजबूत हो जाता है। इसके अतिरिक्त यह स्मृति अपना आत्मसम्मान बढ़ाने और जीवन को उत्तम बनाने के लिए भी मदद करता है। इसलिए परमात्मा के समीप रहने के लिए हमें उनके द्वारा कई विधियां और युक्तियां बताई गई हैं, जिनका उपयोग करने से हम स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। ओम शांति। प्रेम के सागर परम पुरुष परब्रह्मा गीता ज्ञान दाता, जिसके लिए गायन है परमात्मा के प्यार का कोई सीमाएं नहीं है। सागर तो एक उपमा है, लेकिन परमात्मा को किसी भी चीज के साथ हम तुलना नहीं कर सकते। ऐसे अतुल्य परमात्मा स्वयं मनुष्यात्माओं के कल्याण के लिए इस धरा पर अवतरित हुए हैं। इसी के फलस्वरूप मानव समुदाय के लिए अद्भुत गीता ज्ञान की उपलब्धि हुई है। ऐसी उपलब्धि को हम हथेली पे रख के, जैसे कहते हैं ना, हथेली पे चिराग रख के चारों ओर ढूंढ रहे थे रोशनी के लिए, ऐसे हुआ हमारे कुछ परिस्थिति। सदियों से हथेली पे ही रखे थे इस गीता ज्ञान को, लेकिन समझने की जो आंखें नहीं थी, जिसके कारण इतना कष्ट अनुभव किया। कोई बात नहीं, जो बीता सो बीत गया, ऐसे समझाते हुए अद्भुत गीता ज्ञान भावधारा को मानव जीवन में पुनः अनुभव कराने के लिए परमात्मा हमें जो सीख दे रहे हैं, जो है उसमें खुशी ढूंढने का प्रयास करो ना, जो नहीं है उसके लिए क्यों तरसते हो। जो परमात्मा शक्ति तुम्हें प्राप्त है उसी को अनुभव करो, इधर उधर क्यों भटकना। बचपन में देखा हुआ एक बहुत सुंदर दृश्य याद आ रहा है। पता नहीं मेरे लिए सुंदर अवश्य है, लेकिन आपके लिए सुंदर है या नहीं। घर के सामने जो भी बच्चे शाम को मिलते थे, रेल डिब्बे का खेल खेलते थे। जहां हम पले बड़े वहां कोई रेल देखा नहीं था। वो पहाड़ी का प्रदेश है जहां रेल था ही नहीं उन दिनों, लेकिन बच्चों को तो रेल की, उसके आवाज निकालने की, चुकबुक करने की बहुत खुशी की आदत थी। सारे बच्चे मिल जाते थे, एक इंजन बन जाता था
उसके पीछे पीछे डिब्बे लग जाते थे। एक गार्ड हुआ करता था, लास्ट वाला गार्ड। शाम होते ही हम घर के बाहर आंगन में बैठ के होमवर्क किया करते थे। तो छोटे छोटे बच्चे सब ये रेल डिब्बे की खेल खेलते थे। स्टेशन आया, उतरो उतरो, सामान चढ़ाओ, ऐसे बोलते हुए गोल गोल घूमते रहते थे। जब तक वो थके नहीं खेलते रहते थे। बच्चे रोज अपने पोजीशन बदलते थे। आज इंजन बना, कल डिब्बा बनेगा, दूसरा डिब्बा बनेगा, तीसरा डिब्बा बनेगा। रोज एक ही इंजन नहीं बनता था, बारी बारी कोई इंजन बनता था, कोई डिब्बा बनता था। लेकिन एक बच्चा था जो रोज गार्ड बनता था। वो कभी आगे नहीं जाता था, ना इंजन बनता था ना डिब्बा, गार्ड ही बनता था। रोज हम देखते थे। एक दिन पापा ऑफिस से आए, वहीं बैठे, तो मैंने पापा से कहा, पापा ये बच्चा है ना रोज गार्ड बनता है, चेंज नहीं होता है। पापा ने कहा छोड़ो ना बच्चों का खेल, इसमें तुम क्यों दिल लगा रही हो, जैसे चाहे वैसे खेलने दे। लेकिन मैंने कहा फिर भी पापा उससे पूछ लेते हैं ना, क्यों वो रोज गार्ड बनता है, क्या उसकी रुचि है क्या गार्ड बनने में। तो उस बेचारे बच्चे को बुलाया, क्योंकि पापा जब लौटते थे सभी के लिए कुछ न कुछ खाने लाते थे, सभी को खिलाया। बाद में उस बच्चे से पूछा, बेटा तू रोज गार्ड क्यों बनता है, कभी इंजन भी बना कर ना, कभी डिब्बे भी बना कर। तो उस बच्चे ने क्या कहा, सच में कि क्या करूं, मैं गार्ड इसलिए बनता हूं कि मेरे पास एक ही शर्ट है जो स्कूल यूनिफॉर्म है। वो रोज स्कूल पहन के जाता हूँ, शाम को आते ही उसे धो के डाल देता हूँ, क्योंकि स्कूल में खेल खेल के वो सफेद होता है ना, यूनिफॉर्म का शर्ट सदैव सफेद ही हुआ करता था पहले। वो गंदा हुआ रहता है, सुखा के मैं खेलने आ जाता हूँ। जब मुझे शर्ट ही नहीं है तो पीछे इंजन के पीछे कोई खड़ा होगा तो इंजन की शर्ट पकड़ेगा, तभी तो वो डिब्बा बन पाएगा ना। लेकिन मेरे के लिए पकड़ने के लिए मेरे पास शर्ट ही नहीं है, इसलिए मैंने फिक्स कर लिया है, मुझे खेलना है, आनंद लेना है, जो है उसी में खुश रहना है। इसलिए जो नहीं है उसके लिए मैं सोचूंगा नहीं, मैं इसलिए डिब्बा नहीं बनता हूँ, मैं गार्ड बन जाता हूँ, क्योंकि मेरे पीछे तो कोई होंगे नहीं, मेरी शर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए बचपन, गरीब का बच्चा, बिन शर्ट का बच्चा, बड़े घर के बच्चे, सभी मिलके खेलते थे, कोई भेदभाव नहीं था, सभी उस बचपन का आनंद लेते थे, जो है उसी में आनंद लेते थे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो है उसका दूसरों के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं। ये होता तो अच्छा होता, ऐसा होता तो अच्छा होता, जो है उसी के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो जो परमात्मा ने कहा उसको प्रायशः हम पूरी तरह से अनुभव कर पाते हैं। मयेव मन आधात्स्व मयि बुद्धिम निवेशयः निवशिष्यासि मयेव अतः ऊर्ध्वं न संशयः। जो अंतर है वो मिट जाएगा, मेरे में ही मन लगाओ, मेरे में ही बुद्धि का निवास करो, कहीं बुद्धि को जाने ना दो, बुद्धि एक ही मेरे में मन लगाओ तो तुम मेरे पास ही आकर निवास करोगे। यही हमारा उद्देश्य है ना, भगवान का घर, हमारा घर, जहां से हम आए थे वहीं लौटने का हमारा संकल्प है। लौटने की तैयारी भी मैं समझती हूँ शुरू हो गई है, लेकिन लौटने के लिए जो भगवान ने ये विधियां बताई, जैसे कि अभी किसी फॉरेन कंट्री को जाना है तो क्या क्या ले जाना है, क्या नहीं ले जा सकते, ये सारी बातें हमको पहले पता होनी चाहिए ना, कि ये चीजें नहीं ले जा सकते हैं। जैसे कॉमनली हमें पता है कैंची नहीं ले जा सकते, चाकू नहीं ले जा सकते, हमारे साथ कार्गो में ले जा सकते, लेकिन कई देश ऐसे हैं जिस देश के लिए आप ये चीजें नहीं ले जा सकते, वहां के लिए ये सब पहले से पता होना पड़ता है ना। इसी तरह परमात्मा के पास जाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। भगवान ने कहा मेरे में मन रखो, मेरे पास ही बुद्धि का निवेश करो, मेरे अंतर को मिटा दो, तुम मेरे पास ही आ जाओगे। जब हम दूसरों के साथ अपने को कंपेयर करके अंतर महसूस करते हैं, वो सब मिट जानी चाहिए। यही तो बाधा है जो भगवान ने कहा, देह का अभिमान। लेकिन इस छोटे बच्चे से जो हमें सीख मिली
जो है उसी में आनंद लो, क्योंकि गुजरा हुआ बचपन फिर नहीं आना है। आज नहीं खेलोगे तो फिर बड़े होकर नहीं खेल सकोगे। इसके लिए हम जैसे है वैसे हम अपने मन को भगवान में लगाए, जैसे है वैसे हम बुद्धि की स्थिरता को बनाए रखें परमात्मा के साथ। अतः ऊर्ध्वम न संशय, अंतर मिट जाएगा, इसमें संशय नहीं है। ऐसे कहते हुए ठीक है, मन को लगाना है, बुद्धि को स्थिर करना है। अगर नहीं हुआ तो इसके लिए भी बहुत सुंदर उपाय है भगवान के पास। अतः चित्तम समाधातुम न शक्रोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। ठीक है, तुम मेरे में मन स्थिर नहीं कर सकते, बुद्धि का निवास नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। अब समाधान से सोचो क्या कर सकते हो। अभ्यास योगेन, है ना, अपने पूरे इंद्रियों के साथ मिलकर, सभी के साथ मिलकर अभ्यास के बल से तुम मेरे पास आ सकते हो। जो है उसी में हम आनंद का अनुभव कर सकते हैं। अगर ये अभ्यास क्या है, एक ही चीज बार बार करने से आपको लगेगा एक ही चीज हम बार बार फेल होते तो वो भी आदत बन जाएगी। नहीं, जैसे बच्चा चलना शुरू करता है, 2 कदम चलता है गिर जाता है, 2 कदम चलता है गिर जाता है, लेकिन इतने छोटे बच्चे को भी पता है वो कभी अपना हिम्मत नहीं हारता। आज गिर गया, कहीं लग गई तो वो बैठ नहीं जाता, फिर दूसरे दिन भाग के जाता है, खड़ा हो जाता है। जब वो अपना धैर्य दिखाता है ना, तो माँ बाप भी उसके आसपास ही रहते हैं, कोई देखने वाले को रखते, कहीं गिर न जाए, संभालते हैं। बच्चा ही हिम्मत ना करे खड़ा होने की तो क्या कर सकते हैं। देखिए, बच्चे को आप एक 3 पहिए की गाड़ी बना के दे दीजिए, वो 3 पहिए की गाड़ी लेके पहले घूमना शुरू करेगा, फिर धीरे धीरे 3 पहिए को भी छोड़ देगा, खुद ही चलना शुरू करेगा। भले बड़े होने के बाद चलने में मुश्किलात होती है, गाड़ी चाहिए होती है, लेकिन बचपन में, छोटेपन में जब चलना सीखते हैं ना, तो बच्चों को 3 पहिए की गाड़ी अच्छी नहीं लगती। जब वो खुद चलना सीख लेते हैं, दौड़ते हैं, तभी दौड़ के जाके गिरते हैं। नए जब चलने सीखते हैं ना, तो दौड़ने में मजा आता है बच्चों को। इसलिए भगवान भी कहता है कोई बात नहीं, मन नहीं लगा सके, बुद्धि में स्थिरता नहीं आई, हिम्मत नहीं हारना। अभ्यास योगेन कौन्तेय धनंजय, अभ्यासेप्य समर्थोसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन्ति सिद्धिमवाप्स्यसि। अगर अभ्यास से भी नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मेरे लिए कर्म करो। अर्थात देखिए, हम कर्मणा सेवा जिसको कहते हैं, अगर यूं ही बैठ के बुद्धि की स्थिरता नहीं हुई, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। गीत के साथ परमात्मा को याद करो, गुनगुनाते हुए परमात्मा को याद करो, चित्र के सामने बैठ के परमात्मा को याद करो, अभ्यास करो। कोई व्यक्ति को जो योग करने वाला है ऑलरेडी, उसको सामने बिठाकर उसके साथ बैठकर अभ्यास करो। ये भी अगर नहीं हुआ तो मेरे लिए काम करो, तुम मेरे पास आ जाओगे। इसके लिए भाष्यकारों ने अर्थ किया, मेरे लिए गुड़ी बनाओ, मत मंदिर बनाओ, मेरे मंदिर में आके झाड़ू पोछा करो, वगैरह वगैरह। भगवान के लिए काम करो और मिलके करो, साथ में करो, तब तुम मेरे पास आ जाओगे। एक बहुत सुंदर घटना याद आती है इसी सिलसिले में। बुजुर्ग लोग जो रिटायर्ड थे, सीनियर सिटीजन्स, वरिष्ठ नागरिक जिसको कहते हैं, वो मिलके उन्होंने एक संघ बनाया था। समाज में जो थोड़ा सा पढ़ने में कमजोर है, ऐसे स्टूडेंट्स को पढ़ाना, किसी को कोई ज़रूरत है, कोई एक घर में अकेले बूढ़े रहते हैं तो उनकी सहायता करना, किसी की तबीयत ठीक नहीं है तो उन्हें अस्पताल ले जाना, ये सभी काम करते थे मिलके। संघ बनाया हुआ था, सभी मिलजुल के बहुत अच्छा काम चल रहा था। छुट्टियों के दिन बच्चों का एक्स्ट्रा क्लास लेते थे, जो कमजोर है उनको पढ़ाते थे, सिखाते थे, ग्रामर सिखाते थे, क्योंकि सब पढ़े लिखे रिटायर्ड थे। उनके ग्रुप में से एक व्यक्ति
आना छोड़ दिया। जो बहुत उत्साहित तो सबके सामने खड़े होकर करवाता था, करता भी था। 2 दिन 3 दिन देखे, वो आया ही नहीं संघ के लिए काम करने के लिए। तो जो संघ का अध्यक्ष हुआ करता था वो उनके घर पहुंचा। जैसे कॉलिंग बेल बजाया, उसी व्यक्ति ने दरवाजा खोला। थोड़े उसके मन में ऐसे होने लगा कि अरे ये आ गया, क्या करूं क्या करूं। लेकिन इसकी बातें ही नहीं हो रही थी, क्यों नहीं आया ये न पूछ पाया, वो न बता पाया। ठंडी के दिन थे। घर के अंदर पहले जमाने में ठंडी से बचने के लिए थोड़ा आग जलाते हैं ना, ऐसे लकड़ी डाल के, अग्गिष्टिका जिसको बोलते हैं, लगा के जला के रखा था। ये जो अध्यक्ष आया हुआ था उसने कुछ नहीं बोला, दोनों इधर उधर की बातें करते रहे। उसमें से इसने क्या किया, एक अंगारे उठाकर नीचे रख दिया। जो जलते हुए आग में से एक अंगारा उठा के नीचे रख दिया। बातें करते रहे, अपनी नौकरी के समय की, घर की, ये वो बातें। आधा घंटा बीत गया। जो अंगारे को उठा के नीचे रखा था, धीरे 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 वो ठंडा हो रहा था, काला कोयला जैसा कोयला बन गया था। कुछ नहीं कहा, इतना दिखाकर वो अध्यक्ष चला गया। जैसे बाहर निकल के, दरवाजे से बाहर निकल रहा था, ये जो संघ में नहीं जाने वाला था, ये व्यक्ति ने आवाज दी, अध्यक्ष जी कल से मैं आ जाऊंगा, क्योंकि मैंने समझ लिया संघ से, संगठन से अलग हो जाते हैं तो ठंडे पड़ जाते हैं, हतोत्साही हो जाते हैं, उत्साहहीन हो जाते हैं। अगर संघ में मिलके करते हैं ना तो कहाँ की भी ठंडी भगा सकते हैं, अर्थात हम हिम्मत बन सकते हैं कईयों की। मुझे समझ में आ गया, मैं आ जाऊंगा। जी हाँ, भगवान ने भी मनुष्य आत्मा को आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कितनी अच्छी बातें यहाँ पर ये बताई कि अगर तुम अपने मन को मेरे में लगाओ, बुद्धि मेरे में निवासित करो, स्थिर करो, तुम मेरे पास आ जाओगे। अगर नहीं होता है तो निराश नहीं हो, अभ्यास करो, कोई भी तरीके से मेरे साथ मन को लगाने का अभ्यास करो। अगर उसमें भी असफल हो गए तो कोई बात नहीं, मेरे लिए काम करो, है ना। भगवान के नाम लेके अच्छा काम करना, घर के ही काम में घर वालों को साथ देना, हाथ बटाना, हर काम करते हुए ये परमात्मा की सेवा समझकर करना, अनेक आत्माओं को परमात्मा का संदेश देना, दुखी दिलों को दुख दूर करने के लिए दुखहर्ता से मिलाना। बहुत सारे विधान हैं परमात्मा के प्रति काम करने का। आजकल दुनिया में बहुत सारे सोशल वर्क्स होते हैं, है ना, लेकिन आजकल जो दुनिया में सोशल वर्क करते हैं वो केवल नाम के लिए करते हैं। उनका नाम वहां पर लिखा जाएगा, उनके नाम पेपर्स में छपा जाएगा, लेकिन भगवान के प्रति नहीं करते। भगवान का कहना क्या है कि तुम जो भी काम करते हो मेरे लिए करो, तभी तुम्हारा योग मेरे साथ जुड़ जाएगा, तुम मेरे पास आ जाओगे। कितनी सरल विधि भगवान ने बताई। एक नहीं हुआ तो दूसरा, दूसरा नहीं हुआ तो तीसरा, लेकिन अल्टीमेटली हमें करना क्या है, कैसे भी परिस्थिति में हमें अपने मन बुद्धि को परमात्मा के साथ जोड़ना है। निराश नहीं होना है, मेरे से नहीं होगा ऐसे बैठ नहीं जाना है। अगर हिम्मत हार जाते हैं तो भगवान भी हमारा मदद नहीं कर सकता। जो खुद का मदद करता है उसी को भी भगवान मदद करता है। इसीलिए तो गायन है, एक कदम आपके और 1000 कदम भगवान के। आप शुरुआत ही नहीं करेंगे तो आपको कौन कैसे सहयोग देगा। आपके लिए कोई खाना तो नहीं खा सकता ना, बना के दे सकता है। जिसको भूख लगी है उसी को खाना पड़ेगा ना। इसीलिए परमात्मा ने जो योग अभ्यास के लिए, या योग शब्द बड़ा लगे लेकिन प्रश्न तो यही से शुरू हुआ था अर्जुन का, कौन योग में उत्तम है। हमें उस कंपटीशन में आना नहीं है, लेकिन हमारे जीवन को हमें उत्तम बनाना जरूर है। भगवान से प्रदत्त इस अमूल्य जीवन का पूरी तरह से उपयोग लेना है, यूं ही व्यर्थ गंवाना नहीं है हमें। किसी के काम आए ना आए, मैं खुद के काम तो आऊं। खुद के काम आना माना आत्मसम्मान को बनाए रखना और आत्मा को परमात्मा के साथ संबंध स्थापित करना। हम भगवान की कांटेक्ट लिस्ट से कनेक्शन लिस्ट में आ जाए, हम भगवान के नजदीक के रिश्तेदार है ये हम महसूस करें,
है तो हम रिश्तेदार, सदियों के नहीं, जन्मों के नहीं, कल्पों के रिश्तेदार हैं हम, अनादि रिश्तेदार है। हमारा आत्मा का संबंध है, खून का संबंध फिर भी एक जन्म के बाद मिट जाता है, लेकिन आत्मा का संबंध तो अविनाशी है। इस अविनाशी संबंध को बरकरार रखते हुए और अच्छी तरह से मजबूत बनाने के लिए परमात्मा ने जो ये विधि बताई है ना, पूरी अध्याय इसी विधि के सामने चलता है। जब ये हम सुनते हैं कि कितनी जरूरी बातें होंगी, जो यही बातें पुनः 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 भगवान बता रहे हैं। जैसे कि हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, तो जो इम्पोर्टेंट होगा, जो एग्जाम में आता ही होगा या फिर फ्यूचर के लिए भी वो उपयुक्त होगा, उसके लिए बार बार हमारे प्रोफेसर्स, हमारे टीचर्स हमें अटेंशन दिलवाते हैं। देख भाई, इसको तो भूलना नहीं है, ये जो समीकरण है इसे भूलना नहीं है, इसे याद जरूर रखना है, क्योंकि ये तो कभी ना कभी आएगा ही आएगा एग्जाम में। अगर अभी नहीं आया तो फाइनल एग्जाम में जरूर आ जाएगा। ऐसे याद दिलाते रहते, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कराते रहते हैं। ऐसे परमात्मा ने भी बार बार मेरे पास आने के लिए, मेरे पास आके उपस्थित होने के लिए, मेरे योग में तत्पर होने के लिए, मेरे प्यारे बनने के लिए, ये करो, ये करो, ये करो। अगर ये नहीं हुआ तो ये ऑप्शंस भी दिए हैं, लेकिन हमारा क्या है पता है, ऑप्शंस को हम सही मायने में उपयोग नहीं कर पाते। देखिए, पहले एक दूरदर्शन हुआ करता था, बस सभी चाहे ना चाहे उसी के सामने बैठते थे, उसी में जो आता है वो देखते थे, चॉइस ही नहीं था। बाद में चैनल्स अभी इतने हो गए, हजारों चैनल्स हो गए हैं ना, हमारे पास चॉइस है, हम चेंज करते रहते, एक का भी पूरा नहीं देखते। इसीलिए कई बार जो समाचार हमारे तक पहुंचना चाहिए वो पहुंचता ही नहीं है। जितना ज्यादा ऑप्शंस उतना हम कमजोर भी पड़ जाते। लेकिन ये परमात्मा के ऑप्शंस ऐसे हैं जिससे हम कमजोर नहीं पड़ेंगे। देखिए, हम यहां से शुरुआत करेंगे। पहले हम परमात्मा के लिए काम करना शुरू करेंगे, भगवान के घर में जाके सफाई करेंगे, अपने घर को भी भगवान का घर समझकर हर काम करते हुए भगवान का काम समझकर काम करेंगे। खाना बनाते हुए परमात्मा को याद करेंगे, खाते हुए प्रसाद समझकर याद करेंगे। फिर धीरे धीरे अभ्यास के तरफ जाएंगे। बाद में बुद्धि को परमात्मा में स्थिर करके, मन परमात्मा में लगा के परमात्मा के प्यारे बन जाएंगे। ठीक है ना? ओम शांति। प्रेम के सागर परम पुरुष गीता ज्ञानदाता परमात्मा का प्यार अतुल्य और असीम है। सारे मनुष्य मात्र के कल्याण अर्थ वर्तमान समय परमात्मा स्वयं इस धरा पर अवतरित होकर समस्त मानव जाति के लिए गीता ज्ञान की अधिप्राप्ति करा रहे हैं। दर्शकों, अपना जो कुछ भी है वो सब भगवान का ही दिया हुआ है, ऐसा समझकर यदि हम कोई भी कार्य करेंगे तो परमात्मा से जुड़े रहने का अभ्यास स्वतः ही हो जाएगा। उदाहरण के लिए, भोजन बनाते समय व उसे स्वीकार करते समय यदि हम उसे प्रभु प्रसाद समझकर ग्रहण करेंगे तो धीरे धीरे हमारा मन प्यारे परमात्मा की मधुर स्मृति में रमता जाएगा। परमात्मा से जुड़ने के लिए हमारी बुद्धि की स्थिरता भी जरूरी है। इससे हमारे और परमात्मा के मध्य जो अंतर है वह भी दूर होता जाएगा। परमात्मा की स्मृति में स्थित रहना यदि हमें कठिन भासता है तो हिम्मत रखते हुए, धैर्यता के साथ अभ्यास करते हुए हमें आगे बढ़ना है। घड़ी घड़ी अभ्यास करने से कोई भी आदत पक्की हो जाती है। इसलिए परमात्मा को याद करने की विभिन्न युक्तियां रचनी है। हर कार्य यदि हम ईश्वर अर्थ करते रहेंगे तो उनकी याद हमें स्वतः ही रहेगी। ओम शांति।